तो शर्ट का है सफेद कलर के। बात ठीक है, पहले हम घर से ही खरीदे थे। अरे उनका ढूंढ रही थी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, देखिए, मेहमानों के आने के साथ। तो यहाँ पर हमारी दोनों बुआ जी आ चुकी हैं। सबसे बड़ी वाली बुआ जी उधर बैठी हैं, सबसे छोटी वाली बुआ जी इधर बैठी हैं, और बीच वाली जो बुआ थी वो आके जा चुकी हैं। आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था जब मायके जा रहे थे तब। और आज है दोस्तों अष्टमी। ये अष्टमी का वीडियो है, जिस दिन शीतलाष्टमी थी। तो व्लॉग थोड़ा सा हमारे लेट जा रहे हैं इस समय। और नाश्ता हमने दे दिया है। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे के यहाँ होली मिलने जाते हैं, तो आज सभी लोग आएंगे भी। और बुआ जी, बड़ी वाली बुआ जी थोड़ी देर पहले आ गई थी, छोटी वाली बुआ जी अब आई हैं। तो मीठा हमने दे दिया था, उसके बाद ये पापड़ चिप्स हमने भून लिए हैं, और अब हमारी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से सबको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। पूरा घर भर गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बुआ जी की बिटिया और हमारे जो छोटे वाले देवर जी हैं वो भी आए हुए हैं, तो वो लोग इधर बैठे हुए हैं। तो और हम लोगों को सुबह ही पता था कि सभी लोग आएंगे, तो हमारा खाना भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बड़ी वाली बुआ को आए हुए, और काफ़ी दिनों के बाद आज सभी लोग आए हैं। मतलब छोटी वाली बुआ जी तो बीच में आई थी, लेकिन बड़ी वाली बुआ जी आज काफ़ी दिनों के बाद आई हैं क्योंकि इनके घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा था। और दोस्तों, आप लोगों के साथ पहले भी कई बार बताया है कि हमारी जो बुआ जी हैं वो 3 लोग हैं और पापा जी अकेले हैं। तो सबसे बड़ी वाली बुआ जी ये हैं, पापा जी से भी बड़ी हैं, और सबसे छोटी वाली बुआ जी ये हैं। और बीच वाली बुआ जी को तो आप लोगों के साथ हम पहले ही मिला चुके हैं। तो बस सभी लोग आते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में रौनक सी आ जाती है। वैसे भी घर में जब बेटियां बहनें आती हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितनी सारी बातें होती हैं, कितनी पुरानी बातें होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर पापा जी नहा के आ चुके थे क्योंकि जब बुआ जी आई थी तो पापा जी नहाने ही जा रहे थे। तो यहाँ पर पापा जी के लिए खाना लगा देते हैं। सबसे पूछ लिया, लेकिन अभी कोई भी खाना नहीं खाएगा क्योंकि सबका भी नाश्ता हुआ है, तो थोड़ी देर में सभी लोग खाएंगे। तो बस अभी हमने आटा उठा के रख दिया था क्योंकि जब सभी लोग खाएंगे तब हम गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे। तो पापा जी के लिए हमने बना दी थी और उनको खाना देकर आते हैं। और उधर देवर जी बैठे हुए हैं, ननद जी बैठी हुई हैं, तो उनसे बातें हो रही हैं, और जिठानी जी की बिटिया भी आई हैं। और फिर यहाँ पर खाना पीना शुरू हो गया था। तो सबसे बाद में मम्मी जी और छोटी वाली बुआ जी खा रही हैं क्योंकि ये कह रही थी हम थोड़ी देर में खाएंगे। तो सभी को खाना खिला दिया गया है और अब हम भी खाने जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के 1-1:30 बज रहे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, बातों में ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस सभी लोग खाना खा लेंगे, फिर सभी लोग लेटेंगे, आराम करेंगे, फिर ढेर सारी बातें होंगी। और फिर हम बातों में इतना ज़्यादा मगन हो गए कि वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। सभी लोग चले भी गए थे शाम के टाइम पर, लेकिन हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन।
तो सुबह का समय था तो यहाँ पर सारे काम हो गए थे। उसके बाद नहाकर पूजा करने के बाद हम आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। और कल फिर सहजन आई थी, मतलब सहजन की फलियाँ। तो इनको काटने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, और इनको काटते काटते हमारी उंगली भी अच्छे से कट चुकी है। और उसके बाद हमने उसको रख दिया था, फिर मम्मी ने काटा था। यहाँ पर इनका झूला शुरू हो चुका है, जैसे ही सोकर उठकर आती हैं तुरंत इस झूले पर बैठ जाती हैं। और तब तक पापा जी ने कह दिया कि आज नाश्ते में बनेंगी मैक्रोनी। तो वही हमने उबलने के लिए रख दिया है, सब्जी कर दी है किनारे, उसको बाद में बनाएंगे। और सारी तैयारियों को कर लिया है। और इस समय ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो हरी सब्जियां कम रहती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां होती हैं तो अच्छा लगता है। तो बस जो भी हमारे पास चीज़ें थी उन चीज़ों से बना लेते हैं। प्याज टमाटर हमने काट लिया था और छौंक देते हैं मैक्रोनी को। तो बस सिंपल तरीके से बनाएंगे और कोई भी सॉस वगैरह नहीं था। तो ऐसे ही सभी लोग खाएंगे और आनंद लेंगे। फिर हम सहजन की सब्जी बनाएंगे। तो ये मैक्रोनी काफ़ी दिनों के बाद आज बन रही हैं, पता नहीं कब बनी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना के बराबर हमारे यहाँ खाई जाती हैं। लेकिन जब महीने बीत जाते हैं तो इस तरह का नाश्ता करने का फिर मन करने लगता है। वही पापा जी लेकर आए थे, तो बस बनकर तैयार हो चुकी हैं, सभी को दे देते हैं। और उधर सभी लोग बैठे हुए हैं, देवर जी, पापा जी, मम्मी जी, हो रही हैं कुछ बातें, और बातों के बीच में नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चारू को सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो ये खुश हो जाती हैं, क्योंकि हम ऐसे तो बनाते नहीं हैं। और दोस्तों फिर ये है शाम का टाइम। यहाँ पर पापा जी चारू को कुछ दे रहे हैं। ये तो है काय काय ले ले तू काम करते ले तू अपने बोलता तुम खेल देते हैं पता करते अरे कॉलोनी दे रही जाओ कहीं चलो वो मन्ना और गई जोड़ा जल्दी हुई तो मतलब तू होटल में तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और आज हमारे गांव का मेला लगा है। तो मेला तो हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने खेतों पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लानी है खेतों से। और सभी लोग जा रहे हैं। चारू हमारी तैयार हो चुकी हैं। चारू जा रही है मेला देखने के लिए ना, मेला देखने के लिए जा रही है ना। तो ये मेला देखेंगी, हम उधर खेत पर जाएंगे। चलो चलते हैं। और पूरे गांव में धूमधाम मची हुई है, क्योंकि आज हमारे गांव का मेला है। और ये होली के बाद जो अष्टमी पड़ती है, शीतला अष्टमी, उसके दूसरे दिन लगता है। तो बस ये जो मेला लगता है हमारे खेतों के बिल्कुल बगल में लगता है। और दोस्तों सभी लोग आ चुके हैं खेत पर। यहाँ पर आम के जो पेड़ हैं उनमें छोटी छोटी सी अमियाँ लगी हैं। और बौर तो इतने ज़्यादा आए थे कि लग रहा था बहुत ज़्यादा आम लगेंगे, लेकिन सारे बौर झड़ गए हैं। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं और हो रहा है थोड़ा सा हिसाब किताब, कौन कितने रुपए लेकर आया है और क्या क्या लेना है मेले में, सब यहीं पर जो है उसकी चर्चा हो रही थी। और यहीं से मेला दिख रहा है, मतलब खेत पर खड़े खड़े होकर मेला देख सकते हैं। झूले दिख रहे थे, कौन बैठा है कौन झूल रहा है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और बस अब ये लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने खेत पर, और यहाँ से पीछे आपको मेला दिख रहा होगा। मेला लगा हुआ है सड़क के किनारे पर, खेत यहाँ पर है, तो इतनी दूरी पर मेला लगता है। तो मेला तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहीं पर बैठकर मेले का आनंद लेंगे। तो बच्चे जा रहे हैं मेला देखने के लिए। चारू हमारी ये देखिए यहाँ पर है अपने पापा के साथ में। तो ये सभी लोग जाएंगे मेला देखने के लिए। झूला कौन कौन झूली? चलो जाओ मेला देख के आओ। और दोस्तों पूरे गांव में धूमधाम मची हुई है। गांव में छोटा मेला लगता हो या बड़ा मेला, लेकिन धूम वैसे ही मची रहती है। मेला रोल एक एक रोल ले आयो। रोल जल्दी से मेला पहुंचना है ना। हाँ, बस ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर पे मेला है और आसी मेला देखने के लिए परेशान है। सबसे पहले क्या करोगी? झूला झूलेंगे। सबसे पहले झूला। झूला बहुत पसंद है।
अभी झूला में कोई बच्चा नहीं, आराम से झूला चल के बढ़िया। हाँ। जब मेला जाएगा झूलोगी, हम झूला में तूलने वाला जो पेट में दर्दी लगती है वो वाला। हाँ, गोल गोल वाला ना। जो छोटा वाला झूला। और यहाँ पर गांव का मेला लगा है, छोटा सा मेला ही लगता है लेकिन बच्चों के लिए तो बड़ी ही धूमधाम मची रहती है। बच्चे क्या बड़े भी, और घरों में रिश्तेदार भी आते हैं। तो बस ऐसे दुकानें सज चुकी हैं और यहाँ पर झूले लगे हैं, कई झूले आए थे। और जैसे ही ये लोग मेला गए हैं ना, ये बता रहे थे कि चारू को सिर्फ झूला झूलना था, कुछ नहीं लेना था, कुछ खाना भी नहीं था। खिलौने टंगे थे लेकिन मांग नहीं रही थी, कह रही थी पापा बस हमको पहले झूला झूला दो। तो बस ये लेकर गए इनको झूला झुलाने के लिए। बच्चे भी साथ में थे और तरह तरह की चीज़ें आती हैं और ये मेले देखकर अपने अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हम लोग भी ऐसे ही मेला देखने जाते थे। रुको रुको, हाँ बता। और दोस्तों एक बार अगर चारू झूले पर चढ़ गई तो इनको उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, इतना ज़्यादा झूलती हैं। और अभी तक तो ये बस इसी झूले पर झूलती थी और इनको बड़े झूले पर हम नहीं बिठाते थे, लेकिन आज देखिए ये बड़े वाले झूले पर भी बैठ गए हैं। आपने झूलो बिटिया, आपने झूलो। अब चलो कुछ खरीदे चल के अरे चलो कुछ, चलो खिला दे चल के आओ। हाँ तो 10 रुपये। ठीक। और हमको नहीं पता था कि ये इन वाले झूलों में बैठेंगी, और ये तो हमने वीडियो में देखा तब पता चला कि ये इस वाले झूले पर बैठ के आई। इसमें हमको बड़ा डर लगता है, खासकर जब बच्चे बैठते हैं तो झूला झूलने के बाद आ गई हैं टिक्की, चाट, पानी पूरी और खस्ता, ये सारी चीज़ें खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं खाती हैं, पानी पूरी मीठी वाली इन्होंने लगवा ली हैं तो वो खा रही हैं, बाकी बच्चे अपनी अपनी पसंद का खाएंगे। और मेला जाओ ये सारी चीज़ें ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर सभी के लिए इन्होंने लगवा दी है और सभी लोग खाएंगे, फिर अपने अपने खिलौने भी लेंगे। किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना है। तो बस आ गई हैं खिलौने देखने के लिए। और हमने साफ मना किया था क्योंकि ये खिलौने ले तो लेती हैं, बस दूसरे दिन ही उनका इतना बुरा हाल होता है कि देखने वाले नहीं रह जाते। तो हमने मना किया था खिलौने मत लाना, उसकी जगह पर कुछ लिखने पढ़ने वाला ले आना। और वैसे तो काफ़ी जिद कर रही थी सारी चीज़ें लेने में, लेकिन फिर इन्होंने जो है इनको क्या दिलाया है वो भी आप लोगों को आगे बताते हैं। और ये देखिए ये जो सारी चीज़ें होती ना, स्लेट, तो ये इनको पसंद आई थी कि ये लेंगे और इसमें हम लिखेंगे पढ़ेंगे। तो बस वही लेकर आई थी, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। और थोड़ी देर घुमाने के बाद ये लेकर आ गए थे बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना भीड़ बढ़ने लगती है मेले में। एक तो सड़क के किनारे लगता है तो ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। और ये देखिए हम लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी आ चुका है। तो चलिए सबके साथ बैठकर खेतों पर मेले का आनंद लेते हैं। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ऐसे घर में तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन खेतों पर ऐसे खाने पीने का मज़ा ही अलग होता है।
और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे थे जो अमिया लगी हुई हैं, छोटे छोटे से कच्चे आम लगे हुए हैं। और जो जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है ना, इसमें इन कच्चे आमों का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो तब तक तो और बड़ी हो जाएंगी, और जिस हिसाब से बौर आया था उस हिसाब से तो उतनी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी बचती हैं। और हम लेने आए थे खेतों पर नींबू, तो नींबू तोड़ लेते हैं। और वैसे तो सर्दियों में नींबू ज़्यादा कोई नहीं खाता है या नींबू पानी नहीं पीता है, लेकिन जैसे जैसे अब गर्मियाँ आएंगी नींबू की जो मांग है वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर मेले में गर्मा गर्म जलेबी बन रही है दोस्तों। तो ये दोबारा गए थे मेले में इनको छोड़कर, क्योंकि कह रहे थे इन लोगों के चक्कर में हम घूम भी नहीं पाए और जो सामान लेना था वो ले भी नहीं पाए। तो दोबारा गए हैं। अब ये जो है अपना जो इनको लेना होगा वो लेंगे। और गर्मा गर्म जलेबी बनती हैं तो मुंह में तो पानी आ ही जाता है। और शिवरात्रि से हम लोगों के यहाँ फाग शुरू हो जाता है, और अष्टमी तक, जब तक ये मेला लगता है तब तक बीच बीच में फाग होता रहता है। तो आज ही आखिरी फाग होगा, और मेले के साथ ही होली मिलन समारोह भी समाप्त हो जाएगा। और फिर साल भर के इंतज़ार के बाद ये दिन आएगा। तो तब तक के लिए आज ये आखिरी दिन है फाग का। और ये हमको दिखा रही थी कि मम्मी ऐसे लिखा जाता है इसमें, और ऐसे इसको साफ़ किया जाता है। तो वैसे भी खिलौने हैं, 1-2 दिन के लिए हैं, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो आज नया नया है तो आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वही बार बार लिख रही थी, उसको मिटा रही थी, और हमको भी बता रही थी कि ये लिख दो वो लिख दो, ऐसे लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है। तो पूरे गांव में धूमधाम का माहौल है। रात में कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, तो रात में भी धूमधाम मची रहेगी। और अभी हमको खाना बनाने की तैयारी भी करनी है। अभी कुछ नहीं पता है कि रात में क्या बनेगा खाने के लिए। तो सभी लोग आएंगे तब देखते हैं कि क्या बनता है। और जो बाकी के काम थे वो सारे हमने निपटा लिए थे। और वैसे तो आज के दिन सभी के घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी ये सारी चीज़ें। तो हमारे घर में यहाँ पर पनीर आया हुआ है, और अभी आया था तो बस फटाफट से हम लग गए तैयारी करने में। तो मसाले हमने तैयार कर लिए थे, मटर भी हमने उबलने के लिए रख दी थी। जब कोई चीज़ ऐसे पता चलती ना अचानक, तो बस जल्दी जल्दी मची रहती है कि तैयार करना है। और यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है तेल, जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। वैसे विस्तार पूर्वक हम नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और ये सारी चीज़ें सभी लोग बनाते रहते हैं। तो मसालों को पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों खाना बनाते हैं, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ। अगर आज आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।